भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के विषय में जब श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार कथन कर रहे थे, तब उनका श्रवण करके राजा परीक्षित और अधिक उत्साहित हो उठे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के लीलामृत का और अधिक पान करना चाहते थे। तदुपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी ने उस द्विविद नामक वानर की कथा कही, जिसका वध भगवान श्री बलराम ने किया था। यह वानर भौमासुर अथवा नरकासुर का घनिष्ठ मित्र था। भौमासुर ने समस्त विश्व से 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था और इसी कारण श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। द्विविद राजा सुग्रीव का मंत्री था। उसका भाई मैंद भी एक शक्तिशाली वानर राजा था। जब वानर द्विविद ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने मित्र भौमासुर के वध का बदला लेने की योजना बनाई, तो ग्रामों, नगरों तथा औद्योगिक स्थानों एवं खदानों के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग एवं गोरक्षा में व्यस्त व्यवसायियों के निवास स्थानों को आग लगा देना द्विविद का प्रथम कार्य था। कभी कभी वह एक बड़े पर्वत को उखाड़कर उसे छिन्न-भिन्न कर देता था। इस प्रकार उसने संपूर्ण देश में और विशेष रूप से कठवर के प्रदेश में भयंकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। द्वारका नगरी कठवर प्रदेश में स्थित है एवं भगवान श्री कृष्ण इस नगरी में निवास करते थे। अतएव द्विविद ने इसे विशेष रूप से अपने उपद्रव का लक्ष्य बनाया। द्विविद 10,000 हाथियों जितना बलवान था। कभी कभी वह सागर तट पर जाता था और अपने सशक्त हाथों से वह सागर में इतनी हलचल उत्पन्न कर देता था कि समीपस्थ नगरों एवं ग्रामों में बाढ़ आ जाती थी। बहुधा वह साधु संतों के आश्रमों में जाकर उनकी सुंदर वाटिकाओं तथा उद्यानों को तहस नहस करके अत्यंत उपद्रव करता था। वह न केवल इस प्रकार उपद्रव करता था, अपितु कभी कभी वह उनकी पवित्र यज्ञ भूमि में मलमूत्र त्याग देता था। इस प्रकार वह समस्त वातावरण को दूषित कर देता था। वह स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण भी करता था और उन्हें उनके निवास स्थान से ले जाकर पर्वतों की गुफाओं में रख देता था। जिस प्रकार भृंगी कीट मक्खियों एवं अन्य कीटों को बंदी बना ले जाता है और उन्हें पेड़ों के उन छिद्रों में रख देता है जहाँ वह स्वयं निवास करता है, उसी प्रकार द्विविद अपहृत व्यक्तियों को गुफाओं में रखकर विशाल पाषाण खंडों से गुफा का द्वार बंद कर देता था। इस प्रकार वह नियमित रूप से देश की शांति व्यवस्था की अवहेलना कर रहा था। न केवल इतना ही, अपितु कभी कभी वह कुलीन परिवारों की स्त्रियों पर बलात्कार करके उन्हें भी दूषित कर देता था। जब वह इस प्रकार समस्त देश में अव्यवस्था फैला रहा था, तब कभी कभी वह रैवतक पर्वत से आती हुई मधुर संगीत की ध्वनि सुनता था। अतएव उसने उस पर्वत प्रदेश में प्रवेश किया। वहाँ उसने अनेक रूपवती किशोरियों के मध्य नृत्य एवं गान में संलग्न एवं उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए भगवान श्री बलराम को देखा। भगवान श्री बलराम के शरीर का अंग प्रत्यंग सुंदर था और उन्होंने कमल पुष्पों की माला धारण की हुई थी।
द्विविद भगवान श्री बलराम के शरीर की सुंदर आकृति पर मुग्ध हो गया। बलराम जी की भांति वहाँ उपस्थित सभी किशोरियाँ भी अत्यंत रूपवती थीं और उन्होंने भी पुष्पों की मालाएं धारण की थी। भगवान श्री बलराम वारुणी का पान करके पूर्णतः मत प्रतीत होते थे एवं उनके नेत्र नशे में घूम रहे थे। भगवान श्री बलराम अनेक हथिनियों के मध्य गजराज की भांति प्रतीत होते थे। दिव्यक नामक यह वानर वृक्षों पर चढ़कर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता था। कभी कभी वह शाखाएं हिलाकर एक विशेष प्रकार की किलकिल ध्वनि करता, जिससे कि भगवान श्री बलराम का ध्यान मन प्रसन्न करने वाले वातावरण की ओर से विचलित हो गया। कभी कभी द्विविद स्त्रियों के सम्मुख आकर विभिन्न प्रकार की हास्योत्पादक मुख मुद्राओं का प्रदर्शन करता था। स्वभावतः स्त्रियां किसी भी वस्तु का हास्य तथा विनोदपूर्वक आनंद उठाती हैं, और जब वानर उनके सम्मुख आया तब उन्होंने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, अपितु उसके ऊपर हंस पड़ी। किंतु वह वानर इतना उद्दंड था कि बलराम जी की उपस्थिति में भी वह अपने शरीर के निम्न अंगों को स्त्रियों के समक्ष प्रदर्शित करने लगा। कभी कभी वह अपनी भौहें चलाते हुए अपने दांत दिखाने के लिए आगे आता था। बलराम जी की उपस्थिति में भी उसने स्त्रियों का अनादर किया। भगवान श्री बलराम का नाम ही संकेत करता है कि वे न केवल अत्यंत बलशाली हैं, अपितु वे असाधारण बल का प्रदर्शन करने में आनंदित होते हैं। अतएव उन्होंने एक पत्थर उठाकर उससे द्विविद को मारा, किंतु वानर ने कुशलतापूर्वक पत्थर का वार बचा लिया। बलराम जी का अपमान करने के लिए वानर वारुणी का घड़ा उठा ले गया। इस प्रकार द्विविद वारुणी पीकर मत हो गया और अपनी सीमित शक्ति से बलराम जी तथा उनके साथ की किशोरियों के मूल्यवान वस्त्रों को फाड़ने लगा। वह गर्व से इतना फूल गया था कि सोचने लगा कि बलराम जी उसे कोई दंड नहीं दे सकते, और वह बलराम जी तथा उनके साथियों को कष्ट देता रहा। जब भगवान श्री बलराम ने स्वयं उस वानर द्वारा किए गए उपद्रव को देखा तथा यह सुना कि उसने पहले ही संपूर्ण देश में अनेक उपद्रव किए हैं, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनका वध करने का निश्चय किया। तत्काल ही बलराम जी ने अपनी गदा उठा ली। वानर समझ गया कि अब बलराम जी उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बलराम जी का सामना करने के लिए उसने तत्काल एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और अत्यंत तीव्रता से आकर उसने भगवान बलराम के सिर पर आघात किया। भगवान श्री बलराम ने तत्काल उस विशाल वृक्ष को पकड़ लिया और स्वयं एक महान पर्वत की भांति अविचलित खड़े रहे। प्रतिकार के हेतु उन्होंने अपनी सुनंद नामक गदा लेकर उसने वानर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। वानर के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। उसके सिर से रक्तधारा अत्यंत तीव्रता से प्रवाहित होने लगी, किंतु रक्त की धार से उसके सौंदर्य में उसी प्रकार वृद्धि हो रही थी जिस प्रकार किसी विशाल पर्वत से प्रवाहित होती हुई तरल लौह धारा से पर्वत का सौंदर्य बढ़ जाता है। बलराम जी की गदा के आघात ने उन्हें तनिक भी विचलित नहीं किया। इसके विपरीत उसने तत्काल एक और विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसके सभी पत्रों को तोड़ने के उपरांत
उससे बलराम जी के सिर पर प्रहार करना प्रारंभ किया, किंतु अपनी गदा की सहायता से बलराम जी ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वानर अत्यंत क्रोधित था, अतः उसने अपने हाथों में एक अन्य वृक्ष लेकर उससे भगवान श्री बलराम जी के शरीर पर आघात करना प्रारंभ किया। भगवान श्री बलराम ने पुनः उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस प्रकार युद्ध चलता रहा। प्रत्येक बार जब वानर बलराम जी पर आघात करने के लिए एक विशाल वृक्ष लाता तो भगवान श्री बलराम अपनी गदा से प्रहार से वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते। वानर द्विविद दूसरी दिशा से एक और पेड़ लाकर पुनः बलराम जी पर उसी भांति आक्रमण करता रहा। इस सतत युद्ध के परिणाम स्वरूप समस्त वन वृक्ष विहीन हो गया। जब और वृक्ष नहीं बचे तब द्विविद ने पर्वतों की सहायता ली और बलराम जी के शरीर पर विशाल पाषाण खंडों की वर्षा करने लगा। क्रीडापूर्ण मनः स्थिति में भगवान श्री बलराम भी उस विशाल पाषाणों को तोड़कर छोटे छोटे संकटों में परिवर्तित करने लगे। अंततः समस्त वृक्षों तथा शिलाओं से वंचित होकर वह वानर बलराम जी के सम्मुख खड़ा हो गया एवं अपने शक्तिशाली घूंसे दिखाने लगा। तदुपरांत वह अपनी मुट्ठी से बलराम जी के वक्ष पर प्रबल प्रहार करने लगा। इस बार भगवान श्री बलराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वानर उन पर अपने हाथों से प्रहार कर रहा था, अतएव बलराम जी ने भी उस पर अपने अस्त्र, गदा अथवा हल से प्रहार नहीं किया। बलराम जी केवल अपनी मुट्ठी से वानर के कंठ की हड्डी पर प्रहार करने लगे। यह आघात द्विविद के लिए प्राणांतक सिद्ध हुआ। उसने तत्काल रक्त वमन कर दिया और अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। जब वह वानर गिरा तब ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी पर्वत एवं वन हिल उठे हो। इस भयंकर घटना के उपरांत समस्त सिद्ध, साधु एवं संत जन स्वर्गलोक से भगवान श्री बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री बलराम की श्रेष्ठता के यशगान की ध्वनि गूंज उठी। वे सब उच्चारण करने लगे, भगवान श्री बलराम यशस्वी हो, हम आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। इस असुर द्विविद का वध करके आपने विश्व में एक शुभ युग का शुभारंभ किया है। विजय की ऐसी हर्ष ध्वनियाँ अंतरिक्ष में से सुनाई पड़ी। असुर द्विविद का वध करने तथा विजय की यशस्वी ध्वनियों तथा पुष्पों के द्वारा पूजित होने के पश्चात बलराम जी अपनी राजधानी द्वारका लौट आए।